All right, viewers, and we start with the latest news coming in the Twisha Sharma death case. Now, second CBI team has reached Giribala Singh's residence after the Madhya Pradesh High Court cancelled her anticipatory bail. Giribala Singh is likely to be taken into custody shortly now. Let's in fact go to my colleague Nilesh Shukla, who is live from Giribala's residence. नीलेश, क्या फिलहाल चल रहा है गिरिबाला सिंह के रेजिडेंस पे? क्या कुछ खबर मिल पा रही है गिरिबाला सिंह के कस्टडी के बारे में सीबीआई को? जी बिल्कुल, देखिए लगभग गिरिबाला सिंह के घर पे आए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। सीबीआई को लगातार जांच पड़ताल कर रही है, हर जो कमरा है, जो रूम है, उसका मुआयना कर रही है, हर एक कुछ संदेहास्पद चीज़ों की गहराई से जांच कर रही है। लगातार सीबीआई 3D मशीनें लेके आई है, उसके बाद वीडियोग्राफी कर रही है हर चीज़ की, और लगातार गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी तक मामला इससे पहले एसआईटी के पास था, तो एसआईटी ने उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, क्योंकि अग्रिम जमानत हो गई थी गिरिबाला सिंह की, तो उनसे पूछताछ से कुछ चीजों से दूर रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल भी उठाती रही है। जो टीशा के परिजन थे, उसके बाद जो राज्य शासन था और उसके अलावा सीबीआई थी, वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो पूर्व जज और टीशा की सास है गिरिबाला सिंह, उनकी अग्रिम जमानत हो गई थी, जिससे कि उन्होंने जो पुलिस की कार्यप्रणाली चल रही थी उसमें सहयोग नहीं मिला था। उसको लेकर लगातार हाईकोर्ट में अपील की थी कि उसकी जो अग्रिम जमानत है उसे रद्द कर दी जाए, और अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है, क्योंकि अब जो गिरिबाला सिंह है उनका जेल जाना तय हो गया है। और आज सीबीआई उनके घर लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, अंदर पूछताछ कर रही है, मुआयना कर रही है। और आप यदि मेरे पीछे देखें तो पूरी पुलिस की टीम, सुरक्षा व्यवस्था आ चुकी है। लगभग हो सकता है कि गिरिबाला सिंह को लेकर जाया जाए, पूरी पुलिस की टीम यहां पर तैनात कर दी गई है, बुला ली गई है, और लगभग हो सकता है कि आज ईद की छुट्टी है, ईद के कारण कोर्ट बंद रहते हैं, तो 3 बजे के बाद स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है, और 3 बजे के बाद सुनवाई होगी इस केस में। हो सकता है कि सीबीआई रिमांड मांग ले और गिरिबाला सिंह को रिमांड पर लिया जा सकता है। हो सकता है उन्हें जेल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आज ईद की छुट्टी के कारण कोर्ट बंद रहता है, तो स्पेशल कोर्ट आज 3 बजे के बाद ओपन की जाएगी। जी बने रहे हमारे साथ नीलेश। वी in fact have another big update from Bhopal. The CBI team has been conducting an intensive investigation inside the residence of the former district judge Giribala Singh for almost 2 hours now. The central agency team entered the premises early this morning, and the operation is now nearing the 2-hour mark with no signs of the team wrapping up even now. नीलेश, सीबीआई की फिलहाल जांच चल रही है गिरिबाला के रेजिडेंस में। क्या कुछ पता चल रहा है, क्या कुछ जांच कर रही है सीबीआई टीम, किस प्रकार के एविडेंस की तलाश कर रही है, और क्या मुश्किलें अब आ सकती है, क्योंकि त्विषा को गुजरे हुए अब काफी टाइम हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए घटना पूरी 12 मई की थी, जिस दिन त्विषा ने सुसाइड किया था। उसके बाद लगातार आज लगभग यदि बात की जाए तो 15-16 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और उसके बाद भी लगातार जांच हो रही है। पहले पुलिस के पास मामला था, एसआईटी के पास मामला था, उसके बाद पूरा मामले में कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए उनके परिजनों के द्वारा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं लापरवाही पूर्ण की जा रही है और हर चीज स्पष्ट नहीं की जा रही। उसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी, और पूरा स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद पूरे मामले में सीबीआई की जांच भी दी गई है, और उसके अलावा सीबीआई उनके घर में आई है। जब भी समर्थ सिंह को कल लेकर आई थी, जो त्विषा के पति है, उनको 3 घंटे के उनके घर में पूछताछ हुई है। हर तरीके से जो क्राइम सीन था वो रिक्रिएट किया गया था। उसके अलावा उसके जो टेक्निकल चीजें थी, जैसे कि लैपटॉप था, मोबाइल था, सिम थी, उसके अलावा टावर की लोकेशन थी, ये सब गहनता से जांच की जा रही है। उसके अलावा आज गिरिबाला सिंह की जो जमानत रद्द करने का हाईकोर्ट से फैसला आया, उसको लेकर फिर सीबीआई यहां पर पहुंची है, और अब गिरिबाला सिंह जो कि पूर्व न्यायाधीश रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही है हर एक उन बिंदुओं पर जिन पर परिजन आरोप लगा रहे थे। और कहा जाए तो परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि त्विषा की मौत 12 मई को जो 10:30 बजे हुई थी, उसके कुछ मिनट में उनकी जो त्विषा की माता है उनको कॉल कर दिया गया था और बता दिया गया था कि त्विषा नहीं रही, लेकिन उसके आधे घंटे बाद उसको सीपीआर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य मुद्दा बनता है। दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो त्विषा ने जिस बेल्ट से सुसाइड किया था, वो बेल्ट पोस्टमार्टम के समय नहीं पहुंचाया गया, एफएलसीएल के समय नहीं पहुंचाया गया, उसकी जांच नहीं की गई, तो सीबीआई उस बेल्ट को भी जब्त कर सकता है। उसके अलावा जो रूम था त्विषा का,
उसकी जांच पड़ताल कर रही है। उनके पास 3D मशीनें हैं, उनके पास पूरी वीडियोग्राफी के लिए नई टेक्निक लाके आए हैं, उसके साथ पूरे घर की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और उसके बाद ट्रिशा का जो रूम है, गिरिवाला सिंह का जो रूम है, उनकी जो फाइल्स है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ों को खंगाल रही हैं। उसके अलावा जो उनका बैंक अकाउंट है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्रिशा लगातार पैसे की डिमांड करती थी, समर्थ सिंह से पैसे की डिमांड करती थी, गिरिवाला सिंह से पैसे की डिमांड करती थी। तो लगातार उनके बैंक अकाउंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो गिरिवाला सिंह के जो रिलेटिव्स परिचित, इनसे सबसे पूछताछ होगी। उसके बाद सीबीआई हर तरीके से हर उन बिंदुओं पर जांच कर रही है जिन पर उन्हें संदेह है कि पूर्ण तरीके से फाइल अभी बन नहीं पाई थी। और आखिर पूरा माजरा क्या था, कि आखिर ट्रिशा के मौत की जो गुत्थियां उलझती जा रही है, उसको सुलझाने में हर संभव प्रयास कर रही है। सीबीआई हर एक मुद्दे पर पहुंचेगी कि आखिर आत्महत्या किस कारण से हुई है। जी बिल्कुल नीलेश, आपका हमारे साथ जानकारी के